ये जो पैंडेमिक का जो महामारी आया है, दुर्भाग्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानव जाति के लिए, पर वैज्ञानिक रूप से इसमें बहुत कुछ सीख मिली है। और मैं समझता हूं कि जहां तक आयुर्वेदा का सवाल है, बहुत ध्यान से बोलना चाहता हूं कि आयुर्वेदा के लिए ये पुनर्जागरण का समय है। आप बताइए, भारत के इतिहास में आज तक कोई भी आपने आयुर्वेदा का इतना उत्साह, इतना ज्ञान, इतना विज्ञान कभी आपने देखा है क्या? इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी बात है, आयुर्वेदिक हमारी संस्कृति है। तो पहली बात तो मैं ये शेयर करना चाहता हूं कि इवन पीपल लाइक मी हु आर मॉडर्न मेडिसिन फिजिशियन साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द अनरेवलिंग। बोलते ना कि आयुर्वेदा से क्या निकलेगा। मॉडर्न मेडिसिन में एट्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, जो भी आप बोले, दवाइयों में जाने वाला नहीं हूं, वो तो मेरा सब्जेक्ट है। जितनी भी दवाइयां आज मॉडर्न मेडिसिन में जो इस्तेमाल हो रही है कोविड-19 में, दे रीपर्पस ड्रग्स, उनका पूर्ण उद्देश्य बनाया गया है। तो आयुर्वेदा में, जो होम्योपैथी में, जो इन साइंसेस में तो पूरा एक क्या बोलना चाहिए, बैंक है दवाइयों का जो इतने सालों से इस्तेमाल, उनमें रीपर्पसिंग इज हाईली पॉसिबल। पर जैसे कि डॉक्टर तनुजा ने बोला, वी नीड साइंस, वी नीड वैलिडेशन। और जयदीप जी, आपने बहुत सही कहा कि आंकड़ों के आधार पर जनता प्रभावित नहीं होती। मैं मानता हूं आपकी बात, ठीक है, आपने वही सही कहा। तो मुझे बात खत्म करने वाला हूं मैडम, मुझे 1 मिनट और दे दीजिए। तो मैं आयु 64 की जो बात कर रहा था, मेरा काम एज ए क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर कि हमने सब प्रोटोकॉल लिखी हैं। मेरा काम था इस पूरे उपक्रम में, जो आयुष के आपने सुने हैं, श्रीकांत ने बड़े विस्तार रूप से बताया, बहुत सारी स्टडीज। माय रोल वाज एज ए क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर राइट द प्रोटोकॉल्स। आधुनिक स्टैंडर्ड से, बेस्ट स्टैंडर्ड से ऐसी प्रोटोकॉल्स लिखो जिसके कि दंड माप के ऊपर आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो कि मैं नहीं बनाता, आप बना के देंगे मुझे, स्टैंडर्ड मेडिसिन जहां पे पुराने साहब बैठे, दे ऑल टॉक अबाउट ऑल, दे नो व्हाट दैट इज। आप मुझे मेडिसिन दीजिए। पैंडेमिक के अंदर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन इज नॉट पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जहां लाखों करोड़ों लोग अस्पताल में आ रहे हैं, आपके पास समय नहीं है कि आप पर्सनलाइज्ड मेडिसिन इस वक्त करें। यू नीड मेडिसिन विल वर्क लाइक मॉडर्न मेडिसिन। दुर्भाग्य से ये सच्चाई है, और आयुर्वेदा ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। और उन्हीं के आधार पर मुझे, जो हमने मेडिसिन शॉर्टलिस्ट की कुछ मेडिसिन, जिसमें आयु 64 की मैं चर्चा करना चाहता हूं इस वक्त। दिस इज द ओनली स्टडी विच हैज गॉन थ्रू द रिगर्स ऑफ अ साइंटिफिक ट्रायल। ऐसा नहीं कि बाकी दवाइयां जो है वो इफेक्टिव नहीं है, हो रहा है। हमारे बहुत सीनियर लोग यहाँ बैठे आपको बताएंगे। केरला में, जैसे कि डॉक्टर पुराने का, क्लासिकल मेडिसिन हैव बीन ट्राइड, आई एम अवेयर ऑफ दैट एंड आई हैव गॉन थ्रू दैट। बट फॉर जनहित, फॉर पब्लिक डोमेन कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, यू नीड क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स। ये जो नैदानिक दवा परीक्षण होती है, ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड। दुर्भाग्य से यहाँ पे आपकी जो दवाई, जो भी आपका जो घोड़ा है, उसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा उस घोड़े के साथ जो पहले से दौड़ रहा है। कोविड-19 में देयर आर नो गोल्ड स्टैंडर्ड्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एज अ मॉडर्न मेडिसिन। आई वांट टू शेयर विद यू कि जो स्टैंडर्ड केयर बोलते हैं ना आप, जो सर्व सामान्य जो देख रेख हम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, ये अभ्यास के आधार पर है। इसमें भी प्रूफ को बहुत ज्यादा नहीं है। क्रिटिकल केसेस के अंदर स्टेरॉइड्स, रेमडेसिविर, ये सब बातें प्रूव हो चुकी हैं। पर बहुत अधिकतर आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन में फर्क यही है कि मॉडर्न मेडिसिन के चाहने वाले बहुत हैं, उसका इतिहास सबूत के आधार पर है। पर मैं समझता हूं कि आयुर्वेदिक जो कार्यक्रम चल रहे हैं इस वक्त, समय की बात है। अगर हम अपनी दिशा को और लक्ष्य को क्लियर कट रखें, प्रोटोकॉल्स के आधार पर रिसर्च कंप्लीट करें, तो मेरा विश्वास है कि वील गेट मेनी गुड आयुर्वेदिक मेडिसिन। हो सकता है संजीवनी बूटी तब भी ना मिले, पर हम उस तक पहुंच रहे हैं। आयु 64 के बारे में डॉक्टर श्रीकांत ने बताया, ये एक बहुत ही रिगरस स्टडी थी, एक्सप्लोरेटरी स्टडी थी, जिसके अंदर 140 मरीज, जिनको कि माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 था। सीवियर कोविड-19 का एथिकल ग्राउंड पर हमको परमिशन नहीं मिल सकता था। सो वी डिसाइडेड कि हम एक भाग, जो एक कुछ पेशेंट्स को स्टैंड ऑफ केयर दिया गया और कुछ पेशेंट्स को स्टैंड ऑफ केयर प्लस आयु 64 प्लॉट फॉर्मुलेशन उनको दिया गया। खैर, इट्स वो अस्पताल में किया गया। उसको 3 महीने की स्टडी थी। उसमें सिर्फ केवल कोविड-19 को ठीक करने का उद्देश्य नहीं था, उसमें एक उद्देश्य था कि जो पेशेंट्स उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार होगा क्या। क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयों में एक बहुत एक इनहेरेंट गुण है कि वो आपको बीमारी से मुक्त भी कर सकते हैं, पर आपके अंदर कुछ मानसिक शारीरिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जो कि आगे जाके आपको रिकवरी और हीलिंग में मदद करते हैं। आयु 68 में यही देखा गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।